नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सबका आपके अपने YouTube परिवार डीएस एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का जो 2 मार्च से एग्जाम शुरू हो रहा है। इस वीडियो में 7 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसके प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी 7 मार्च के प्रथम शिफ्ट में एग्जाम दिए थे वो इस वीडियो को देखते हुए चलेंगे और सभी प्रश्नों को मिलाते हुए चलेंगे कितने प्रश्न वह सही किए थे। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका सही जवाब होगा महानंदा नदी। महानंदा नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, भारतीय भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? भारतीय भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक थे? इसका सही जवाब होगा पंडित रविशंकर जी जो थे वह एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। इसका सही जवाब होगा जो भी ऑप्शन में होगा पंडित रविशंकर वह इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न जो आया था वह गंगा नदी के दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदियां कौन सी है? तो गंगा नदी के दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदियां सोन नदी है। इसका सही जवाब होगा सोन नदी। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में लखनऊ पर किस ब्रिटिश सेनापति ने हमला किया था और विद्रोह को दबाया था? इसका सही जवाब होगा कोलिन कैंपबेल ने। कोलिन कैंपबेल ब्रिटिश सेनापति ने हमला किया था और विद्रोह को दबाया था। अगला प्रश्न, सन 1972 में असम से 2 जिलों को अलग करके कौन सा राज्य बनाया था? इसका सही जवाब होगा मेघालय राज्य बनाया गया था 2 जिलों को अलग करके सन 1972 में। नेक्स्ट, 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो दोस्तों 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से जुड़े प्रावधान हैं। इन प्रावधानों को मकसद इन समुदायों के हितों की रक्षा करना और उनके शोषण को रोकना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा समुदाय के हितों की रक्षा करना, उनके शोषण को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वह इनमें से कौन से धर्म का पहला शिखर सम्मेलन 2024 में दिल्ली में आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म का पहला शिखर सम्मेलन 2024 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, 1858 के ग्वालियर युद्ध के बाद रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ था? दोस्तों 1858 के ग्वालियर युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वह 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह कथन गलत है, 1857 की क्रांति सफल रही थी। यह कथन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, हड़प्पा की खुदाई 1921 में किसने कराई थी? दोस्तों हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने कराई थी। अगला प्रश्न, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों तो भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। नेक्स्ट, भारतीय वायुयान अधिनियम ने 2024 में किस विमान अधिनियम का स्थान लिया है? तो भारतीय वायुयान अधिनियम ने 2024 में 1934 विमान अधिनियम का स्थान ले लिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नृत्य को एक हार्य के नाम से भी जाना जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाते हैं? तो वह नृत्य है भरतनाट्यम जो कि एक शास्त्रीय नृत्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था परीक्षा में वह 2024 में भारत के किस पड़ोसी देश ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो वह जो पड़ोसी देश है वह भूटान देश है। नेक्स्ट, ओणम त्योहार किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों ओणम त्योहार वामन और राजा महाबली देवता जी है उनको यह ओणम त्योहार समर्पित है। दोस्तों क्वेश्चन को मिलाते हुए चलिएगा, ठीक है। और जो भी छात्र अभी इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था परीक्षा में वह था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अक्षमता जैसे कुल मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने का निर्देश देता है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 41। ठीक है, अनुच्छेद 41 यह निर्देश देता है। नेक्स्ट, एक 220 वोल्ट तथा प्रतिरोध 110 ओम है तो धारा की वैल्यू क्या होगी?
दोस्तों इसका सूत्र होगा V बराबर IR के सूत्र का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। तो इसका दो जो उत्तर आएगा वह सही होगा। आपका चारों विकल्प में से जो दो उत्तर होगा वह सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना सन 2014 में 25 सितंबर को शुरू किया गया था। ठीक है, 25 सितंबर 2024 सॉरी 25 सितंबर 2014 जिस विकल्प में होगा वह विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24 में तमिलनाडु का कौन सा खेल को पहली बार प्रदर्शित किया गया था? वह खेल था सिलंबम। सिलंबम को 2023-24 में तमिलनाडु में पहली बार प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी योजना है जिसमें यूथ को ओलंपिक में बढ़ावा देने के लिए सहायता करती है? यह योजना टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, यानी इसको इंग्लिश में शॉर्ट में TOPS टॉप्स भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न जो आया था परीक्षा में वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में सरकारी क्षेत्रों या नौकरियों में पदों के आरक्षण के लिए कानून बन सकता है? वह अनुच्छेद 16 के खंड 4 में बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट, रेडियो धार्मिकता का मात्रक क्या है? दोस्तों रेडियो धार्मिकता का मात्रक क्यूरी है। अगला प्रश्न जो आया था वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया था, देख लीजिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 जो है वह सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न, दिसंबर 2024 तक कुल FDI क्या था? तो दिसंबर 2024 तक कुल FDI $1 ट्रिलियन था। अगला प्रश्न, मौर्य काल में किलों की सुरक्षा करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? दोस्तों मौर्य काल में किलों की जो सुरक्षा करते थे उस अधिकारी को दुर्गपाल कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, 2024 में 9 हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू करने के साथ अब तक कुल कितने हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा शुरू हो गया है? दोस्तों अब तक कुल 24 हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा की शुरुआत हो गई है। नेक्स्ट, किशोरी अमोनकर का संबंध किस घराने से है? दोस्तों किशोरी अमोनकर का जो संबंध है वह जयपुर घराने से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वह था स्वतंत्रता से पहले कृषि के अलावा आय का और क्या साधन था? दोस्तों स्वतंत्रता से पहले जो कृषि के अलावा और आय का जो साधन था वह था सूती वस्त्र उद्योग का साधन था आय। नेक्स्ट, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ की गई थी? दोस्तों भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत ने मालदीव के साथ कितने मिलियन डॉलर रुपए की एग्रीमेंट किए हैं? दोस्तों भारत ने मालदीव देश के साथ जो है कुल $750 मिलियन का एग्रीमेंट किया है। अगला प्रश्न जो आया था वह ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कितने संविधान से कितने प्रश्न आए थे, यह नोटिस करते हुए चलिएगा और एक नोट्स बुक में अपने नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार को लागू करने का कार्य किसका होता है? तो मौलिक अधिकार को जो लागू करने का अधिकार होता है वह सुप्रीम कोर्ट को होता है, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सा नारा दिया गया था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नारा दिया गया था स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इनमें से आप कितना प्रश्न सही किए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में पुनः एक नए टॉपिक या नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।